वेलकम दोस्तों, आज बात करेंगे MDR टीबी एंड XDR टीबी क्या होती है। टीबी के ऐसे पेशेंट जिनमें दवाइयों से रेजिस्टेंस आ जाता है उसके बारे में बात करेंगे कि MDR क्या होता है, XDR क्या होता है और इसके नुकसान क्या हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो ऐसे कोई भी लोग जिनको टीबी है, टीबी के पेशेंट हैं या तो टीबी के पेशेंट के घर वाले जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को समझें कि टीबी के इलाज के साथ क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम है और क्या आपको करना रहता है, उसके लिए ये वीडियो स्पेशली बना रहे हैं। टीबी का जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उसमें लगभग 5-6 दवाइयाँ यही चलती हैं। मोटे मोटे 5 दवाइयाँ हैं जैसे कि रिफाम्पिसिन, आइसोनिazid, पैराजिनामाइड और इथैम्बुटॉल, ये 4 हैं और कुछ केसेस में स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 5 हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग हैं, ये चलती हैं। लेकिन MDR टीबी तब बोलते हैं जब किसी पेशेंट के अंदर जो उसका बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, वो रिफाम्पिसिन और आइसोनिazid जो फ्रंट लाइन ड्रग है उससे रेजिस्टेंस हो करे, मतलब वो दवाइयाँ अब उस पेशेंट के अंदर जो टीबी का बैक्टीरिया उस पे काम नहीं करेगा, उसको MDR टीबी बोलते हैं। जब वो बैक्टीरिया 2 दवाइयों के खिलाफ में रेजिस्टेंस बना लिया है, नहीं इफेक्टिव हैं, इसका मतलब है कि अब दूसरी सेकंड लाइन मेडिसिन चलेंगी। अब सेकंड लाइन जो मेडिसिन है, सेकंड लाइन वो ज़्यादा नंबर में चलती हैं, ज़्यादा दिनों तक चलती हैं और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आता है और ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है ना हो पाए। जो सक्सेस रेट है, जो क्योर रेट है, वो भी कम हो जाता है। तो ये तो बात हो गई MDR टीबी की। XDR टीबी की बात करें, XDR का मतलब है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब है कि आइसोनिazid, रिफाम्पिसिन, एक फ्लोरोक्विनोलांस और इंजेक्टेबल जो सेकंड लाइन मेडिसिन है जैसे कि एमकासिन है, कैप्रियोमाइसिन है, कानामाइसिन है, इनमें से किसी एक मेडिसिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाना। तो एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब कि बहुत सारी दवाइयां हैं जो टीबी में यूज करी जाती हैं लेकिन अब टीबी के पेशेंट में काम नहीं करेगी, तो XDR और ख़तरनाक बीमारी ले लेती क्योंकि इसका ट्रीटमेंट फिर करना और मुश्किल होगा। इसमें फिर चूँकि अब दवाइयाँ ही नहीं बचती तो जितने हमारे पास एंटीबायोटिक हैं सब ट्राई करे जाते हैं, रिजल्ट सक्सेस रेट इसका बहुत कम है। तो XDR टीबी का सक्सेस रेट सिर्फ 50% है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस का। सोचो कितनी ख़तरनाक बात है कि जितने पेशेंट को XDR होता है उसमें 50% की डेथ हो जाती है। अब MDR की बात करें, MDR इंडिया में भी काफ़ी कॉमन हो रहा है क्योंकि लोग ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, पूरा करते नहीं हैं, आधा अधूरा लेते हैं, इसलिए MDR टीबी बढ़ती जा रही है। तो जो नए केस रहते हैं, जैसे टोटल 100 नए केस आज एक दिन पता चले तो उसमें 3 को MDR टीबी रहता है, 3 को 100 में से। तो कितनी ख़तरनाक बात है। और अगर रीट्रीटमेंट किसी का चालू करना पड़ा, किसी को रिलैप्स हो गया, ट्रीटमेंट फेलियर हो गया, उसने छोड़ दी, उस केसेस में 12% लोगों को MDR रहता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस रहता है। तो ये ख़तरनाक बात जानने वाली है। और जो XDR की बात करें, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट की बात करें, तो जो MDR के टोटल केसेस रहते हैं उसके लगभग 8.5% XDR होता है। तो XDR होना मतलब लगभग डेथ सेंटेंस जैसा हो गया। तब इससे बचने का तरीका सिर्फ यही है कि जैसे ही टीबी डायग्नोज होती है वैसे ही आजकल जांच करने के लिए जो सरकारी हॉस्पिटल में आजकल ज़्यादातर टीबी का इलाज होता है, प्राइवेट में बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि हर केस को नोटिफाई करना रहता है, रिकॉर्ड करना रहता है। तो मैक्सिमम केस सरकारी में होता है, वहाँ पे जांच भी अच्छी होती है, इलाज भी होती है, ऑब्जर्वेशन भी अच्छा होता है। तो वहाँ पे CB नॉट या LPA करके टेस्टिंग होती है जिसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले रेजिस्टेंस के बारे में देख लिया जाता है कि रिफाम्पिसिन से सेंसिटिव है कि नहीं और दूसरी दवाइयों से भी। तो जब भी इलाज चालू होगा, शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ड्यूरेशन होता है, अलग अलग दवाइयों का कॉम्बिनेशन रहता है। फेफड़े के लिए अलग है, हड्डी के लिए अलग है, दिमाग के लिए अलग है। 6 महीने से कम किसी भी टीबी की बीमारी में, कहीं की भी टीबी की बीमारी हो, 6 महीने से कम इलाज नहीं चलता है। उस केस में कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना है, जितने दिन का डॉक्टर ने बोला है, जो कॉम्बिनेशन बोला है वो उतने दिन लेना है। बीच में अगर आप अपने मन से छोड़ते हैं या आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं अब मैं ठीक हो गया हूँ, या ऐसा लगने लगता है कि ये टीबी की बीमारी नहीं है, उस केसेस में ये MDR और XDR बनता है। इसलिए ऐसे जितने भी टीबी के पेशेंट हैं या उनके रिलेटिव जो ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं वीडियो, उनको इसलिए ज़रूरी है समझना कि फिर एक बार ट्रीटमेंट जैसे चालू किया है तो उसको फिर हमें कंटिन्यू रखना है। जो MDR टीबी है उसका ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, दवाइयाँ भी बढ़ जाती हैं, साइड इफ़ेक्ट भी बढ़ जाता है, तो प्रॉब्लम फिर बहुत ज़्यादा होने वाली है और जो क्योर रेट है वो भी कम रहेगा। तो MDR टीबी का जो ट्रीटमेंट है लगभग वो 1.5 साल चलता है, 2 साल चलता है। XDR टीबी का ट्रीटमेंट 2 साल या उससे भी ज़्यादा चलेगा। जो नॉर्मल टीबी रहती है अगर सेंसिटिव है तो 6 महीने में काम हो जाएगा। तो जो सिर्फ 4 दवाइयों से 5 दवाइयों से आपका काम होने वाला था तो 6 महीने में ठीक हो जाते।
आपने थोड़ी सी गलती करी, उसका ट्रीटमेंट अब ज़्यादा लंबा चलेगा, 2 साल चलेगा, दवाइयाँ भी ज़्यादा होंगी, इंजेक्शन भी दवाइयाँ चलेंगी और साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा आएंगे। और एक ख़तरा ये भी रहेगा कि अब ये बीमारी अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को देते हो, अपने बच्चे को या बड़े किसी को भी हो सकता है, तो उसको भी MDR TB आप दे दोगे, जो कि बहुत ख़तरनाक रहेगी। इसलिए सारे लोगों को ये समझना है कि TB का ट्रीटमेंट चालू होने के बाद फिर इसको छोड़ना नहीं है। डॉक्टर की सलाह से या डार्ट सेंटर में जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसका पालन करना है। साइड इफ़ेक्ट कुछ दवाइयों के थोड़े बहुत हो सकते हैं, उसका भी अपने पास इलाज है, पर दवाई सबको पूरा लेना है। तो ये MDR TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB एंड XDR TB के बारे में जानकारी थी।